हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भक्त चरित सुधा। जो सुधामृत हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, हमारे अंतःकरण के वासना निर्मुक्त करने के लिए, हमारे अंतःकरण को शोधन करने के लिए एक अमृत संजीवनी सुधा जैसे ये जीवन चरित सुधा, भक्त कथा अमृत सुधा। एक सुधा मुख के द्वारा आस्वादन किया नहीं जाता है, ये कर्ण के द्वारा आस्वादन किया जाता है। श्रद्धा के साथ कथा श्रवण करो, इसके हृदय में धारण करो। कथा में इतनी शक्ति है, ये अंतःकरण में प्रवेश करके स्वाभाविक तुम्हारा अंतःकरण की जो मलिनता, तुम्हारे भीतर की भोग वासना, तुम्हारे जो विषय अभिनिवेश, तुम्हारे अंतःकरण के जो मलिनता, तुम्हारे जो बहिर्मुखता, समस्त तुम्हारे ये बहिर्मुखता वृत्ति को समस्त संपूर्ण रूप में परिशोधित करके तुम्हारे अंतःकरण को स्वच्छ निर्मल करने के लिए एक अमृत प्रवाहिनी धारा, ये भक्त कथा अमृत सुधा। ये श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। कथा में इतनी शक्ति है। क्यों? ये जो भक्त है ये कितना घात प्रतिघात द्वंद्व संघात नाना प्रकार कितने प्रतिकूल परिस्थिति के भीतर किस तरह से अपने को भगवत चरण में समर्पित करके अपने सुखेच्छा, अपने जीवन के लिए कोई चिंता, कोई चिंता नहीं, एक अनिर्दिष्ट एक मार्ग पर चलने के लिए, जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम तो भगवान को देखे नहीं, फिर भी हम जानते हैं प्रभु हमारे हृदय में है। तो ऐसे हम भगवान के चरण में अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पण करके और एक अनिश्चित जीवन धारा के ऊपर हम अपने जीवन गति को प्रवाहित करके चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितना दुख दरिद्र घात प्रतिघात द्वंद्व संघात, कितना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति आती है, लेकिन साधक उसमें घबराते नहीं है। दुःखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया बीत राग भय क्रोधा स्थितो धीर मुनि रुच्यते। दुख आने से घबराते नहीं, लेकिन हम तो घबरा जाते हैं ना। हम तो घबरा, छोटी सी विपत्ति आने से, छोटी सी कोई नुकसान होने से, कोई रकम छोटी सी प्रतिकूल परिस्थिति आने से हम घबरा जाते हैं। हमारा विश्वास, हमारा प्रभु के चरणों में जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे नहीं, हमारे प्रति कोई करुणा है नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम समर्पित नहीं है, भगवत चरण में समर्पित नहीं है। जिस दिन हम समर्पित हो जाएंगे उस दिन हम निश्चिंत हो जाएंगे। हम प्रभु के चरण में समर्पित है। प्रभु क्या कहते हैं गीता में? अष्टादश अध्याय में भगवान बहुत सारे ज्ञान प्रदान किए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कितना योग बताए हैं। लेकिन आखिर में कहते हैं जो अर्जुन तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं, एक यंत्रूढ़ पुतला जैसे माया के द्वारा नाचा रहे हैं। तुम सिर्फ अहंकार करते हो, हमको कुछ करना है, हम कुछ कर लेंगे। वास्तव में तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे? कौन सा उपाय अवलंबन करेंगे? तो भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सर्वत भावे उनके चरण में समर्पित हो जाओ। तत्प्रसादात्, उनकी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से होगी नहीं, तत्प्रसादात् उनकी कृपा, परम शांति पद तुम प्राप्त करोगे। परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, और शाश्वत परम शांति पद तुम प्राप्त करोगे उनकी कृपा से। फिर अर्जुन का फिर भी सोचते हैं कि हम गांडीवधारी अर्जुन हैं, हम पशुपत अस्त्रधारी अर्जुन हैं, अक्षय तून है। अक्षय तून माने उनके तून में जो बाण रहता है ना, वो कभी खाली नहीं जाता। लाख बाण यूज करने से भी वो तून भरा रहेगा, ऐसे अक्षय तून कहते हैं। उनके पीछे जैसे रहते हैं ना, ये पीछे में वही बाण रखने का एक ये है, हाँ, उसमें बाण रखते हैं। वो ऐसे तून है
लाखों तुम बाण खर्च करोगे लेकिन वो खाली नहीं होगा। तो अक्षय तुम और गांडीवधारी अर्जुन, पशुपत अस्त्रधारी हैं। पशुपत अस्त्र ऐसे हैं जो समस्त विश्व को प्रलय करने में समर्थ शिव जी से प्राप्त किए थे। तो अर्जुन उसमें तो देखो, जिसमें जो गुण है उसमें तो थोड़ा सा घमंड तो रहेगा ही। तो अर्जुन ये मानने के लिए तैयार नहीं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। प्रभु क्या कहते हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो भगवान देखते हैं अभी तक अहंकार गया नहीं। तो भगवान फिर कहते हैं, अर्जुन मत चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसाद तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकारात् न स्रस्यसि विनंक्षसि। तुमको मैं फिर सावधान करता हूँ, मत चित्तो, तुम्हारे हृदय में सिर्फ हमको धारण करके बच्चा जैसे दृष्टा बन के देखते रहो। बच्चा जैसे माँ की गोदी में बैठ करके पृथ्वी के समस्त दुख भूल जाते हैं, आपत्ति विपत्ति उनको कुछ असर नहीं होता है, कोई भय नहीं। प्रलय आने से भी जानते हैं हमारे माँ है, माँ है, हमारे लिए कोई भय नहीं है। माँ के गोदी में बैठ करके शेर को पाम दिखाता है, हमारे माँ है ना। माँ के गोदी में बैठकर शेर को पाम दिखाता है, मेरी माँ है। ऐसे मत चित्तो, तुम हृदय में हमको धारण करके चुपचाप समर्पित होकर बैठ जाओ। फिर मत चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् त्वरिष्यसि, मेरी कृपा से समस्त दुर्गति से तो मुक्त हो जाओगे, मेरी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से नहीं। तुम क्या करोगे, बोलते सिर्फ हमको धारण करके, हृदय में धारण करके दृष्टा बन के देखते रहो, दृष्टा बन जाओ। अथ चित्तम अहंकारात् न स्रस्यसि, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनते हो, विनंक्षसि, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम अपने को रक्षा नहीं कर पाओगे। क्यों, तुम्हारे हाथ में ये शक्ति है नहीं। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय स अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि मायया, है ना। तो अर्जुन का जब तभी गया नहीं, फिर भगवान को ये शब्द कहना पड़ा, मत चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकार, अहंकार के कारण तुम अगर मेरी बात नहीं मानते हो, विनंक्षसि। अहंकार इतना खतरनाक चीज है, ये जाता नहीं है। और ये अहंकार ही सबसे बड़ा बाधक है। और ये साधना है, एकमात्र अहंकार का साधना है। क्या है, ये अहंकार को मिटाना है। अहंकार ही भगवान और जीवात्मा के भीतर जो बीच में अहंकार रूपी आवरण, ये माया क्या है, ये आवरण क्या है, अहंकार है। अहंकार है, अहंकार हट गया, साधन खत्म। हर समय तुम्हारे साथ भगवान है, ये तुम अनुभव करोगे। तुमको अनुभव करने कौन नहीं देता है, कौन, ये अहंकार। कर्ता हम इति मन्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्मणि सर्वश अहंकार विमरात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति कर्म करती है, लेकिन जीवात्मा अहंकार के कारण स्वयं कर्ता बन करके कर्ता हम इति मन्यते, और समझने रखता है मैं करता हूँ। तो बोलते हैं जस्य नाहंकृत भाव बुद्धिर्जस्य न लिप्यते हत्यापि सयमल्लोका न हंति न निबद्धते। जो जिसका न अहंकृत भाव, मैं करता हूं, ये कर्तृत्ववान अहंकार जिसका है ही नहीं, बुद्धिर्जस्य न लिप्यते, बुद्धि भी उस कर्म में लिप्त तो नहीं होता है। हत्यापि सयमल्लोका, समस्त लोग को हत्या करने से भी वो कर्म का फल भोगी होता नहीं है। क्यों, वो कुछ करता ही नहीं, करता है अहंकार के कारण कर्तृत्व अभिमान। अहंकार नहीं है तो कर्तृत्व अभिमान नहीं है, तो कर्म फल भी नहीं है। कर्म फल हम क्यों भोगते हैं, न कर्तृत्व अभिमान के कारण। करता हम, ये कर्तृत्वपन के कारण जीव इस संसार चक्र में घूम रहा है, अहंकारी कारण। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानं भोक्तृत्व हेतु उच्यते पुरुषै भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुण संगस्य सदसज्जन जन्मसु। कितना सुंदर तत्व है, लेकिन हम लोग उसके दिमाग लगाते नहीं है। गीता पढ़ते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन दिमाग उसे टिकता नहीं है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति, जो कार्य संपादित हो रहा है उसका कर्ता कौन है, कार्य कारण हेतु प्रकृति। पुरुष कर्म करता नहीं है, पुरुष दृष्टा है।
आत्मा एक चेतन सत्ता, एक प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। परा प्रकृति जीव चैतन्य सत्ता, अपरा प्रकृति जड़ रूपा दृश्यमान जगत संसार, यह है अपरा प्रकृति। शरीर है अपरा प्रकृति, इसके अंदर चेतन जो है वो है परा प्रकृति। तो कार्य कारण जो है इसके हेतु है प्रकृति। और पुरुष सुख दुख का भोतृत्व हेतु उच्यते, लेकिन पुरुष कर्तृत्वाभिमान के कारण सुख दुख को भोक्ता बन रहे हैं स्वयं। पुरुष ही भोगते प्रकृति जान गुणान। पुरुष प्रकृति के गुण समूह को अपने को कर्ता मानने के कारण, कर्मों के कर्ता मानने के कारण वो भोक्ता बन जाता है। भोक्ता भी है नहीं, कर्ता भी है नहीं, भोक्ता भी है नहीं, लेकिन भोक्तृत्व का कारण है कर्तापन। मैं करता हूं, कर्ता हम इति मन्यते। पुरुष ही भोगते प्रकृति जान गुणान। पुरुष प्रकृति के गुण समूह को भोगता है। कारणं, इस कारण के लिए सदसज्जनी जन्मसु, शियाल कुत्ता पशु पक्षी तिर्जक आदि अंडस पिंडस उद्भिज जितना जीव सब घूमता है। कारण क्या है? कर्तृत्वपन। कारण गुण संग, ये गुण संग सत्य रजतम तीन गुण के संग के कारण जीव उसमें तदात्म होकर के वो समझते हैं मैं करता हूँ, एक मैं ही करता हूँ, शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, ये भ्रमित हो गया। खैर इसमें देह तत्व में हम जाएंगे नहीं, क्यों हम भक्त कथा आस्वादन, थोड़ा प्रसंग आ गया, थोड़ा सा बोलना जरूरी है, क्यों हम यहाँ मार खा जाते हैं। भजन करते हैं लेकिन यहाँ पर हम मार खा जाते हैं, है ना। तो ये कर्तृत्वपन ही सुख दुख का भोक्तृत्वपन, भोक्ता जो है, भोक्ता होने का कारण है कर्तृत्वपन। ये कर्तृत्वपन हट गया तो सब झमेला मिट गया। ब्रह्मण्याध्यायी कर्माणि संगं त्यक्ता करति ज लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवंबसा। ब्रह्मण्याध्यायी कर्माणि, ब्रह्मण माने भगवान, पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान में समस्त कर्म समर्पण करके, कर्माणि समर्पण माने तुम करता हो, जो करा रहे हो तुम कर रहे हो, इस कर्म के कर्ता मैं नहीं हूं, तुम हो। तुम हमारे द्वारा तुम्हारे कर्म संपादन करा रहे हो। मैं, हम हैं, अहंकार रूपी हम है, लेकिन मैं तुम्हारे दास हूं। तुम हमारे भीतर रह करके हमारे जो कर्म चेष्टा सब तुम्हारी इच्छा, तुम अपनी इच्छा अनुसार हमको कर्म संपादन करा रहे हो। एक कर्म के शुभ शुभ कर्मफल हमारा नहीं है, तुम जैसे नचाते हो ऐसे ही नाचते हैं। ऐसे जान करके, प्रभु का कर्ता मान करके, स्वयं अकर्ता मान करके, कर्म के शुभाशुभ फल परित्याग करके भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए जो कर्म संपादित होता है वो कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। फिर वो बंधन मुक्त हो जाता है। बंधन कोई अलग नहीं, मुक्ति पथ कुछ अलग नहीं है, ये तुम्हारे भीतर ही बंधन है, तुम्हारे भीतर ही मुक्ति है ना। तो कर्म समर्पण, भगवत चरण में समर्पण। समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण है भगवत चरण में अपने आप को बेच देना। कैसे बेचना? नहीं, कुछ कोई भला बूढ़ा, कोई भी अनुकूल प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें वो विचलित नहीं होते हैं। क्यों? हम अपने आप को बेच दिए हैं प्रभु के चरण में। अब हमारे शरीर के लिए, हमारे आत्मा के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए, हमारे परमार्थ के लिए हमारी चिंता करने का कोई अधिकार है नहीं। क्यों? हमने आपको प्रभु के चरण में बेच दिया। जैसे तुम्हारे गाय कोई किसी को बेच दिया, बेचने के बाद तुम जाके अगर कहोगे भाई हम गाय बेच दिया, भाई तुम गाय को भूस नहीं देते हो, पानी नहीं देते हो, धूप में ठहरा करके रखते हो, फिर डंडा भी मारते हो, वो तो ये बात नहीं चलेगा तुम्हारा, ये बात तुम्हारा नहीं चलेगा। क्यों? वो गाय तुम्हारा है ही नहीं है, अभी तुम बेच दिया। अब उसका भला बुरा इस विषय चिंता करने का तुम्हारा अधिकार है नहीं है? ऐसा ही तुमने जब भगवत चरण में अपने को समर्पण कर दिया, तुम्हारे भला बूढ़ा कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उसमें वो चिंता नहीं करते। वो जानते हैं जो ये हमारे विषय नहीं है, तो प्रभु के चरण में समर्पित हो करके और निश्चिंत हो जाते हैं। हम प्रभु के चरण में समर्पित है कि नहीं, किस लक्षण के द्वारा यह हम जान पाएंगे?
बोले देखो इसका एक ही लक्षण है, शरणागत जीवात्मा जो है वो निश्चिंत हो जाता है। क्यों? हमने बेच दिया। अब भला बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, शुभ अशुभ, कोई भी परिस्थिति आ जाए, दुखेषु अनुद्विग्न सुखेषु विगत स्प्रिया पितराग भय क्रोधा स्थित दिन मुनि नृत्यते सम दुख सुख स्वस्थ सबलष्ट सकांचन प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदा संस्तुति मानव मानय तुल्ला तुल्य मित्रोड़ी पक्षय सर्वरंभा परित्यागी गुणातीत सौच्यते। ऐसी स्थिति आ जाएगा, तुम्हारे चिंता करने का अधिकार नहीं। अगर तुम समर्पित हो गए हो, अगर तुम्हारी चिंता की हाय रे ये विपत्ति आ गया, अब हम क्या करें, मुश्किल हो गया, अब तो तब समझना भी तुम्हारा समर्पण हुआ नहीं। जिस दिन तुम समर्पित हो जाओगे, निश्चिंत हो, मृत्यु आने से भी वो घबराते नहीं। क्यों? अब हम हैं नहीं, हम बेच चुके हैं, बिक चुके हैं हम ठाकुर जी के चरण में, हमारा अधिकार नहीं है चिंता करने का। प्रभु कहते हैं तुम हमारी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम अगर तुम्हारी चिंता करते हो तो हमारा क्या ठेका पड़ा है तुम्हारी चिंता करने का। मत चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात्तरिष्यसि, तुम हृदय में हमको धारण करो, हमारी चिंतन करो। मेरी कृपा से समस्त दुर्गति से तुम पार लगा दोगे, मेरी कृपा से, है ना। यह है समर्पण, है ना। समर्पण बहुत सरल है और सबसे कठिन है। ये अहंकार जाता नहीं, ये अहंकारी साधक को समर्पित होने नहीं देता है। कहीं ना कहीं चिंता आ ही जाती है। चिंता आ गया तो समझ लेना अभी तक तुम्हारे समर्पण हुई नहीं। ये मिथ्या, तुम कहते हो हम समर्पित हैं, वास्तव में ऐसे नहीं है। जिस दिन तुम ठीक ठीक समर्पित हो जाओगे उस दिन तुम निश्चिंत हो जाओगे।